एक गांव में चेतन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। आटा भी थोड़ा ही बचा है, थोड़ी लकड़ियां बेच कर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। नीलम, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। गांव वाले यही कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है वो खुद जंगल से ले आए। ऐसा लगता है कोई और काम ही सोचना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं, आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया, ताकि जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खेत कभी हमारा ही हुआ करता था। आपको लगता है कि जमींदार हमें वो वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वो खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी जमीन हमारी है, जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताऊं नीलम, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का सर्ववास हो गया, और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन वो कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी जमीन जमींदार के पास चली गई। एक दिन सरपंच ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला है। ये भूतिया कुआं क्या है? इस गांव में घना जंगल है। तुम कभी उस तरफ नहीं गई? उस जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि उस कुएं में कोई भूत है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो कोई भी उस कुएं में जाता है, वो भूत उसे अपनी तरफ खींच कुएं में धकेल देता है। सरपंच का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं तो छोटा था राधा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह। उस सरपंच और जमींदार को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। वो बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वो चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूं और उससे खेत खरीद लेता हूं। इतना धन तो है कि एक खेत आ जाएगा। चेतन जमींदार के घर जाता है। अरे आओ चेतन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से खूब लकड़ी लेके आए हैं। नहीं जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूं। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूं, खेत खरीदने आया हूं। तू खेत खरीदने आया है यहाँ पे, या खिलौना? इतने में तुझे खेत चाहिए? लेकिन मैंने आज तक यही सुना है, एक खेत की कीमत तो इतनी होती है। मैंने बरसों से ये पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं अपना खेत खरीद सकूं।